अस्सलाम वालेकुम। आप जब भी गाड़ी का टायर बाय करने जाएं तो उसके ऊपर एक चीज़ लाजमी चेक कर लिया करें, उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके ऊपर आप लाजमी चेक कर लिया करें कि टायर कितना पुराना है, कब बना है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप एक्सपायर टायर ले रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि टायर तो बेजान चीज़ है, टायर भी कहीं एक्सपायर होती है। तो एक्सपायर तो सिर्फ फूड आइटम होते हैं जनाब, टायर भी एक्सपायर होते हैं और टायर की भी एक्सपायरी होती है। अगर आप एक्सपायर टायर ले लें तो उसका नुकसान ये होगा कि आप जब गाड़ी चलाएँगे, मोटरवे हाईवेज़ पे ओवर स्पीड करेंगे, ओवरलोडिंग करेंगे या कुछ भी ऐसा होगा, कोई भी ऐसे, तो किसी भी वजह से आपका टायर जो है वो बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपायर हुआ हुआ टायर होता है, उसकी जो है लाइफ है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है। तो इस वजह से वो टायर की लाइफ जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। टायर एक्सपायर किस वजह से होते हैं? क्योंकि टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, टायर की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसमें बहुत से केमिकल यूज़ होते हैं, तो वो उन केमिकल्स की लाइफ होती है। जैसे मिनरल वाटर में मिनरल्स की लाइफ होती है कि आप मिनरल वाटर के ऊपर भी मेंशन होता है कि आपकी ये जो है बोतल, इसकी एक्सपायरी तब है। इसी तरह जब ये टायर्स बनते हैं तो इसके अंदर काफ़ी केमिकल्स ऐसे यूज़ होते हैं जिनकी एक्सपायरी होती है, तो उस वजह से इस टायर की एक्सपायरी होती है। जब टायर एक्सपायर हो जाए तो वो टायर बोसीदा हो जाता है। वो टायर जैसे कपड़े बोसीदा हो जाते हैं, वो आप बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े पहन लें तो वो ज़रा सी उठते बैठते आपके कहीं पे भी लगें तो वो कपड़े फट जाते हैं। इसी तरह टायर भी ऐसे ही होता है। जब आप पुराना टायर यूज़ करते हैं, आप गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके आप कह लेंगे 90% चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, वो टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है और आपको कोई ना कोई इंसिडेंट का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप टायर बाय करें तो उसके ऊपर जो है आप टायर की एक्सपायरी ज़रूर देख लें। मैं आपको बता देता हूँ छोटे से टिप्स। टायर के ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे चेक करनी है, उसके ऊपर प्रॉपर वो मेंशन नहीं किया होता। डेट मतलब डेट, मंथ या ईयर वगैरह नहीं मेंशन किया होता, वो कोडिंग उसकी होती है, कोड में लिखा होता है। तो मैं आपको एक टायर दिखा देता हूँ, उसके ऊपर आपको रीड करने का तरीका बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे रीड करनी है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी। ये देखें जी, ये मेरी गाड़ी का टायर है। इस स्पेयर व्हील को इसलिए मैंने निकाला, स्पेयर व्हील पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, दूसरे व्हील पे इसलिए नहीं दिखा रहा कि ये स्पेयर व्हील जो है वो थोड़ा ब्रांड न्यू है। आई मीन टू से कि इसकी कंडीशन अच्छी है, ब्रांड न्यू तो नहीं है, तो आपको इजीली जो है इसके ऊपर डेट पढ़ने में आसानी रहेगी। आप लोगों ने जनाब करना ये है कि टायर के ऊपर देखना है, ये जो टायर का जैसे साइज़ लिखा होता है, मॉडल लिखा होता है, इसी तरह ये चीज़ होती है। अच्छा, इस चीज़ की निशानी यह है कि ये मोस्टली जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होती है, डॉट लिखा होता है, डॉट के बाद इनका कोई प्रोडक्शन कोड होता है, उसके बाद ये एक और कोई इनका कोड होता है, उसके बाद जो ये मेंशन होती है, ये आप ऐसे, ये जो होती है ये मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। अब आप देखें इसके ऊपर जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है 0316। 0316 ये 4 डिजिट होते हैं। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो वीक बताता है कि कौन से हफ़्ते में ये बनी है। 03 का मतलब ये है कि तीसरा हफ़्ता, और आगे है 16 यानी कि 2016 के तीसरे हफ़्ते में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। टायर के ऊपर ऐसे नहीं लिखा होता कि डेट कौन सी है, महीना कौन सा है और साल कौन सा है। 4 डिजिट का आपको कोड दिया होता है, उसी से आपको पता चलता है कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। जैसे इसके ऊपर 316 है, 0316, 03 का मतलब है तीसरा हफ़्ता, 16 का मतलब है 2016। तो तीसरा हफ़्ते का मतलब यह है कि जनवरी का ही तीसरा हफ़्ता होता है, 5वां हफ़्ता होता तो फ़ेब हो जाता, 8वां होता तो 9वां 10वां होता तो ये तीसरा महीना हो जाता। तो तीसरे हफ़्ते का मतलब यह है कि जनवरी 2016। तो इस टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जनवरी 2016 है। तो आपने इसी तरह गाड़ी का टायर जो है चेक करना है। मोस्टली टायर्स पे ये ऐसे ही स्टार्ट होता है, डॉट के बाद स्टार्ट होता है, डॉट, इसके बाद इनका कोई कोड वगैरह होता है और यहाँ से आपको वो प्रॉपर स्टार्ट। अच्छा, जब आपने टायर की एक्सपायरी चेक करनी है ना तो इसमें आपने बड़े केयरफुली आप लोगों ने इस जो एक्सपायरी डेट है, इसके डिजिट को बड़ी केयरफुली आप लोगों ने रीड करना है। आपने देखना है कि इसके डिजिट बाकी डिजिट के साथ मैच कर रहे हैं, मतलब इसके डिजिट जो हैं वो बाकी डिजिट के साथ मैच कर रहे हैं। इसके फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया, उसका स्टाइल हो गया, वो बाकी डिजिट के साथ मैच कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली होता यह है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में डीलर हजरात जो है वो बाहर से जब टायर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर वो टायर एक्सपायर हुए हों तो वो यहाँ पर जो है वो उस पुरानी एक्सपायरी को मिटाकर, उस डेट को मिटाकर अपनी से नई स्टैंप लगा देते हैं, जो कि यानी कि आप ये कह लें कि एक्सपायरी डेट को रिफ़्रेश कर देते हैं। ये जो है ये पुराने टायर्स के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। और लेट से अगर किसी के पास न्यू टायर पड़े हुए हैं और उसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा उसने ऑर्डर किया हुआ था, स्टॉक में से उसके कुछ टायर नहीं सेल हुए, कुछ टायर उसके पड़े रहे, तो वो फिर क्या करते हैं, जब वो टायर एक्सपायर हो जाते हैं तो वो टायर उसको उसी प्राइस में बेचने के लिए वो टायर के ऊपर अपनी से एक नई से उसके ऊपर स्टैंप लगवाते हैं, उसकी डेट को जो है आप कह लें कि रिफ़्रेश कर देते हैं।
तो वो जो बाद में इसके ऊपर वो स्टैंप लगी होती है, वो आप कह लें कि वो डिपोज हुई होती है, इम्पोज नहीं हुई होती। अगर आप उस स्टैंप को ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है डिफरेंस फील होगा कि बाकी फ़ॉन्ट से वो वाली जो स्टैंप होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। अगर एक्सपायरी डेट के फ़ॉन्ट बाकी फ़ॉन्ट्स की तरह ही हैं, उनका स्टाइल भी और उनका सब कुछ भी वैसे ही वो बाकी फ़ॉन्ट्स की तरह उभरे हुए हैं, तब तो वो ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि यार ये बिल्कुल सेम ऐसी है। अगर वो उसकी तरह सेम उसकी तरह नहीं है, उभरे हुए नहीं है, बल्कि वो इम्बोज डिबोज हुए हैं, उसके अंदर की तरफ मतलब डिबोज हैं, वो उभरे हुए नहीं हैं, तो उसके साथ मैच नहीं कर रहे, तब आपने समझ जाना कि ये एक्सपायरी डेट बाद में इन्होंने खुद से स्टैंप लगाई हुई है, रिफ़्रेश की हुई है। आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, लाजमी इस चीज़ को देखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो बिल्कुल ठीक है। आप ये ना हो आप मार्केट जाएं बस ठीक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें कि ठीक है यार लिखी हुई है 2020 में बना है तो चलो ठीक है ले लो इसको, 21 में बना है इसको ले लो। तो बस आप लोगों ने जब भी टायर परचेज़ करने हैं तो जब आप उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे तो ये भी देख लीजिएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो किस तरीके से उसके ऊपर मेंशन की गई है। सो मच, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी एफ़र्ट पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।